जय माता दी। मां भगवती आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोहिनी एकादशी के व्रत कथा के विषय में। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात बरूथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस प्रकार की विधि करनी चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूं जिसे वशिष्ठ ऋषि ने भगवान श्री राम को ये बात कही थी। राजन, आप कृपा करके इसको सुने। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य पापों से तथा दुखों से छूट करके मोह जाल से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान से संपन्न व पुण्यवान धनवान नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत ही धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सुवृद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वो पितर आदि को भी नहीं मानता था। वो वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रह करके जुआ खेलता था और पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता था तथा मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कर्मों में वो पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर के पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वो अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखित रहने लगा। कोई सहारा न दे करके वो चोरी करना सीख गया। एक दिन वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जान करके चेतावनी दे करके राजा ने उसको छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस प्रकार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकल करके वन में चला गया। वहां वन पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर के वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसमें वैशाख मास था। ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्तुओं की छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर के मुनि प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठ करके भगवान विष्णु के लोक चले गए। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।